एक पुराने धूल भरे शहर के बाहरी इलाके में एक एकांत सुनसान गली थी जहां रोहन रहता था। उसका घर छोटा था और उसकी जिंदगी उससे भी छोटी। रोहन एक साधारण इंसान था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे समझना मुश्किल था। लोग कहते थे कि उसकी रूह पर किसी अंधेरे का साया है और उसे मौत का सौदागर कहते थे। असल में रोहन एक मरम्मत करने वाला था, पर वो आम चीजों की मरम्मत नहीं करता था। वो टूटे हुए दिलों और भटकी हुई रूहों को ठीक करता था। उसका काम उसके घर के अंदर होता था, जहाँ वो पुरानी घड़ियों की मरम्मत करता था। हर घड़ी में एक कहानी छिपी थी और हर कहानी में एक इंसान की जिंदगी। लोग उसके पास अपने दुख और दर्द बताने आते थे और वो उन्हें बिना किसी स्वार्थ के सुनता था। एक रात जब चांदनी फीकी पड़ चुकी थी, एक अजनबी उसके दरवाजे पर आया। उसका चेहरा बूढ़ा था, आंखों में गहरा दुख था और हाथ में एक पुरानी टूटी हुई घड़ी थी। उसने रोहन को वो घड़ी दी और कहा, ये घड़ी मेरे पिछले जन्म की है। इसके अंदर मेरा एक राज छिपा है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? रोहन ने घड़ी को देखा। उसके कांटे टूटे हुए थे और उसकी आवाज़ बंद थी। रोहन ने उसे ठीक करने का वादा किया, पर उसे पता नहीं था कि ये घड़ी उसकी जिंदगी को कितना बदल देगी। रोहन घड़ी को अपने मरम्मत के कमरे में ले गया। उसने उसे खोला और उसके अंदर झांक कर देखा। उसमें एक छोटा सा चित्र था, एक जवान लड़की का। रोहन ने उसे पहचान लिया। वो उसके बचपन की दोस्त आयशा थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आयशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोनों बचपन में हमेशा साथ रहते थे। पर एक दिन आयशा अचानक गायब हो गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। रोहन ने घड़ी के अंदर आयशा की एक छोटी सी चिट्ठी भी पाई, जिसमें लिखा था, ये घड़ी तुम्हें मेरे रहस्य तक पहुंचाएगी। रोहन का दिल दुख और गुस्से से भर गया। वो घड़ी में छिपी आयशा की कहानी को जानने के लिए बेचैन हो उठा। उसने घड़ी के सभी हिस्सों को बारीकी से परखा और उसे एक नक्शा मिला जो एक पुराने खंडहर वाले महल की ओर इशारा कर रहा था। रोहन को लगा कि इसी महल में उसे आयशा की कहानी का राज मिलेगा। रोहन उस नक्शे का पीछा करते हुए खंडहर वाले महल तक पहुंचा। महल का दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर एक अजीब सा प्रतीक सिंबल बना हुआ था। जैसे ही रोहन ने दरवाजा छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। रोहन ने महल के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां हजारों पुरानी घड़ियां हवा में तैर रही थीं और हर घड़ी से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। रोहन को एक अजीब सी शांति और उदासी महसूस हुई, जैसे उन घड़ियों में हजारों रूहें कैद हों। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम सही जगह आए हो, मौत के सौदागर। रोहन ने देखा कि एक परछाई उसके सामने आ रही है। वो वही अजनबी था जो उसके घर आया था। वो बोला, ये घड़ियां मेरे पिछले जन्म के राज नहीं, बल्कि उन लोगों की खुशियां हैं जिन्हें मैंने उनकी दुखों से आजाद किया है। मैंने उनकी खुशियों को यहाँ कैद करके उनकी रूह को शांति दी है। रोहन समझ गया कि अजनबी कोई और नहीं, बल्कि एक अंधेरे का सौदागर था जो लोगों की खुशियों को चुराता था। रोहन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सारी घड़ियों को तोड़ दिया और उनमें कैद खुशियों को आजाद कर दिया। उन खुशियों से एक तेज रोशनी निकली जिसने महल को रोशन कर दिया और रोहन के हाथों में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। इसी शक्ति ने उसे रोशनी का जादूगर बना दिया। रोहन ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, जहां वो हर टूटी घड़ी को ठीक कर रहा था और उसके अंदर कैद रूहों को आजादी दे रहा था। लोग अब उसे मौत का सौदागर नहीं, बल्कि रोशनी का जादूगर कहते थे। पर रोहन जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। एक दिन उसके पास एक पुरानी डायरी आई। डायरी बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में एक रहस्यमय प्रतीक सिंबल था जो रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। ये वही प्रतीक था जो उस खंडहर वाले महल के दरवाजे पर बना था। जैसे ही रोहन ने डायरी खोली, एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। डायरी में एक ऐसी कहानी लिखी थी जो रोहन के अतीत से जुड़ी थी। ये कहानी अंधेरे के सौदागर की थी, जो लोगों की खुशियों को चुराकर उन्हें अपनी घड़ियों में कैद कर देता था। रोहन को एहसास हुआ कि वो अजनबी जो उसके पास आया था, वो कोई और नहीं बल्कि यही अंधेरे का सौदागर था। उसने रोहन को जानबूझकर उस महल में भेजा था ताकि वो रोहन की शक्तियों का फायदा उठा सके। डायरी में लिखा था कि अंधेरे का सौदागर एक ऐसी घड़ी बना रहा था जो समय को पूरी तरह रोक सकती थी और हर इंसान की रूह को हमेशा के लिए कैद कर सकती थी। इस घड़ी का नाम काल चक्र था। रोहन को ये भी पता चला कि अंधेरे का सौदागर आयशा की रूह को पूरी तरह से मुक्त नहीं करना चाहता था। उसने आयशा की रूह का एक हिस्सा अपने पास रख लिया था ताकि वो काल चक्र को चला सके। ये जानकर रोहन का दिल गुस्से से भर गया। उसने तय किया कि वो अब उस अंधेरे की सौदागर से लड़ेगा और आयशा की रूह को पूरी तरह से आजादी देगा। वो उस डायरी के नक्शे का पीछा करते हुए अंधेरे के सौदागर के ठिकाने पर पहुंचा। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। रोहन की अच्छाई की शक्ति ने अंधेरे की नफरत को हरा दिया और उसने अंधेरे के सौदागर को खत्म कर दिया। रोहन ने आयशा की रूह को पूरी तरह से आजाद कर दिया और वो हवा में एक खूबसूरत रोशनी बनकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अंधेरे के सौदागर को हराने के बाद रोहन ने सोचा था कि अब उसकी यात्रा पूरी हो गई है, पर ऐसा नहीं था। खंडहर वाले महल से लौटते समय उसे एक पुरानी दीवार पर एक और प्रतीक सिंबल मिला। ये प्रतीक काल चक्र का था।
पर इसके साथ एक और छोटी आकृति बनी हुई थी जो आयशा के बचपन के खिलौने से मिलती थी। रोहन समझ गया कि अंधेरे की सौदागर ने आयशा की रूह का एक और हिस्सा छिपा रखा है। रोहन को पता था कि ये एक और जाल हो सकता है, पर वो आयशा की रूह को पूरी तरह से आजाद किए बिना चैन से नहीं रह सकता था। वो उस प्रतीक का पीछा करते हुए शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान तक पहुंचा, जहां सदियों पुराने मकबरे थे। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कदम पर हवा में एक ठंडी सिहरन महसूस हो रही थी। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बड़ा और सबसे पुराना मकबरा था, जिसके दरवाजे पर वही प्रतीक बना हुआ था। रोहन ने जैसे ही मकबरे का दरवाजा खोला, उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी और उसके अंदर एक छोटी सी पर बहुत शक्तिशाली घड़ी चमक रही थी। यही वो काल चक्र का अंतिम हिस्सा था, जिसमें आयशा की रूह का टुकड़ा कैद था। रोहन ने घड़ी को उठाने की कोशिश की, पर वो उससे चिपकी हुई थी। तभी एक आवाज गूंजी, तुम इसे कभी नहीं ले सकते। मैंने आयशा की रूह का सबसे पवित्र हिस्सा इस घड़ी में छुपाया है। ये आवाज अंधेरे की सौदागर की थी, जो अपनी बची खुची शक्तियों के साथ वहां मौजूद था। वो एक परछाई की तरह रोहन के सामने आया और कहा, तुम्हारे अंदर अच्छाई की शक्ति है, पर मेरी नफरत तुमसे ज्यादा मजबूत है। मैं इस घड़ी को हमेशा के लिए यहीं कैद रखूंगा। रोहन समझ गया कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि विश्वास की थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से घड़ी को छुआ और चिल्लाया, नफरत से ज्यादा मजबूत मेरा प्यार है। मैं इसे आजाद करूंगा। रोहन की आवाज से मकबरा हिलने लगा और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली, जिसने अंधेरे की परछाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया। घड़ी चमक कर टूट गई और आयशा की रूह का पवित्र हिस्सा आजाद होकर हमेशा के लिए आकाश में विलीन हो गया। अंधेरे की सौदागर को हराने और आयशा की रूह को पूरी तरह से आजाद करने के बाद रोहन एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। लोग उसे जिंदगी का सौदागर कहने लगे थे, और वो भी लोगों की टूटी घड़ियां ठीक कर उनके जीवन में उम्मीद की रोशनी भर रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उसके घर के दरवाजे पर एक परछाई आकर रुकी। ये एक बूढ़ा साधु जैसा आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके बाल और दाढ़ी बिखरे हुए थे और शरीर पर एक पुराना गिरुआ वस्त्र था। उसने रोहन को देखते ही कहा, तुमने अच्छा काम किया है जिंदगी की सौदागर, लेकिन तुमने जो किया है वो समय के नियम के खिलाफ है। रोहन हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है और वो किस नियम की बात कर रहा है। उसने पूछा, आप कौन है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम गुरु अगस्त है। मैं समय का रक्षक हूँ। तुमने अंधेरे के सौदागर को हराकर एक ऐसी शक्ति को खत्म किया है जो प्रकृति का एक हिस्सा थी। अब समय का पहिया असंतुलित हो गया है। गुरु अगस्त्य ने रोहन को समझाया कि हर अंधेरे के साथ एक रोशनी और हर मौत के साथ एक जीवन जुड़ा होता है। अंधेरे का सौदागर लोगों की खुशियों को कैद करता था, पर इसी तरह वो उन्हें उनके दुख और दर्द से मुक्ति भी देता था। रोहन ने उसे खत्म करके प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, गुरु अगस्त्य ने कहा। या तो तुम इस असंतुलन को ठीक करो, या फिर तुम्हारा ये जिंदगी का सौदागर वाला काम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रोहन घबरा गया। उसने तो बस अच्छा काम किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोहन के सामने एक नई और बड़ी चुनौती थी। वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना डरा हुआ था। उसने अच्छा काम करके भी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया था। ये सोचकर उसके मन में हलचल मच गई। गुरु अगस्त्य ने रोहन की बेचैनी को भांप लिया और कहा, घबराओ मत रोहन, तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन अब तुम्हें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके इस असंतुलन को ठीक करना होगा। मैं कैसे कर सकता हूँ गुरुजी? रोहन ने पूछा। गुरु ने रोहन को बताया, अंधेरे के सौदागर ने जिन खुशियों को कैद किया था, वे अब भी उस काल चक्र के टूटे हुए हिस्सों में मौजूद है। तुम्हें उन टुकड़ों को ढूंढना होगा और हर टुकड़े में कैद खुशियों को सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाना होगा। गुरु अगस्त्य ने रोहन को एक नक्शा दिया जो चमकती हुई लकीरों से बना था। ये नक्शा तुम्हें हर उस जगह तक ले जाएगा जहाँ काल चक्र के टुकड़े गिरे हैं। हर टुकड़े में एक इंसान की सबसे बड़ी खुशी कैद है। तुम्हें उसे ढूंढकर उस इंसान के जीवन में वापस लौटाना होगा। रोहन ने बिना कोई समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू कर दी। वो अब मौत का सौदागर या जिंदगी का सौदागर नहीं, बल्कि रोशनी का सौदागर बन गया था। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। पहला टुकड़ा उसे एक सूखी नदी के पास मिला, जिसमें एक बूढ़े किसान की मेहनत और खुशी कैद थी। रोहन ने उस टुकड़े को उठाया और जादू की तरह वो टुकड़ा एक सुनहरी बारिश में बदल गया, जिसने नदी को फिर से भर दिया। किसान के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दूसरा टुकड़ा उसे एक बंजर जमीन में मिला, जिसमें एक छोटे से बच्चे की उम्मीदें कैद थीं। रोहन ने उसे छुआ और जमीन पर हरे भरे पौधे उगाए। हर टुकड़े को ठीक करने के बाद रोहन को महसूस हुआ कि वो सिर्फ दूसरों की खुशियां नहीं लौटा रहा, बल्कि खुद भी एक गहरी संतुष्टि और खुशी महसूस कर रहा है। उसकी आंखों में अब कोई रहस्यमयी चमक नहीं थी, बल्कि एक सच्ची, शांत और सच्ची चमक थी। नक्शे के आखिरी निशान पर पहुंचकर रोहन को एक चमकदार टुकड़ा मिला। ये वो टुकड़ा था जिसमें आयशा की सबसे बड़ी खुशी कैद थी। रोहन ने उस टुकड़े को हवा में उठाया और एक हल्की सी रोशनी आयशा के बचपन के घर की तरफ उड़ने लगी।
रोहन वहां गया और देखा कि आयशा की यादों से भरा घर फिर से चमक उठा था। एक पुरानी तस्वीर पर धूल जमी हुई थी, जिस पर रोहन और आयशा की बचपन की मुस्कान दिख रही थी। रोहन ने तस्वीर को साफ किया और उसे देखकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि अंधेरे के सौदागर ने जो किया वो सिर्फ एक शुरुआत थी, और रोहन की कहानी का असली अंत अब हो रहा था, जहां उसने न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी खोज लिया था। रोहन ने अपनी यात्रा जारी रखी, लोगों के जीवन में उम्मीद की रोशनी भरते हुए। वो जान गया था कि सच्चा जादू किसी शक्ति में नहीं, बल्कि दिल में होता है, और यही जादू उसे रोशनी का सौदागर बनाता रहा।